हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बैलेंसिंग, जो 9th-10th में आप लोग कई बार डिस्कस करके आ चुके हो। ठीक है, तो बैलेंसिंग में ऐसा कुछ है नहीं और इजी है करने में, कोई इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। बट अब जैसे ना, जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे जैसे सब्जेक्ट का लेवल बढ़ता है, भाई हम लोग तब 9th-10th की बात करेंगे तो आप लोग इतनी सी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे या इतना सा साइंस पढ़ रहे थे, आज आके साइंस इतनी होगी, आप किताब का वॉल्यूम देखते होंगे इतना इतना हो गया। तो इतना इतना होने का पीछे क्या होता है कि चीज़ें ना थोड़ी सी वाइड हो जाती है। वाइड इन द सेंस कि चीज़ें आपके पास थोड़ा सा बढ़ के आएंगी। बढ़ के मतलब अब आप जब हम लोग बैलेंसिंग करके आ रहे थे, वो एक सिंपल मेथड से कर रहे थे, छोटी छोटी इक्वेशन आ रही थी, आप लोग उसको बैलेंस इजीली कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा केसेस भी बढ़ जाएंगे, केसेस भी डिफरेंट हो जाएंगे। उनको बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या करना है? देखिए, बैलेंसिंग का मतलब क्या है? जनरली तो बैलेंस का मतलब है, आप वेट मशीन में देखते हो, तराजू देखते हैं ना, तो एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ उसका आपके पास जो भी मटेरियल हमें यूज़ करना है, जो भी हम लोग ले रहे हैं, उसका हम लोग एक मास रखते हैं वहाँ पे, और जैसे वो एक इक्वल अमाउंट में हो जाता है, उसके इक्वलेंट हो जाता है, तो उसको आप लोग जनरली बैलेंसिंग बोलते हो। सिमिलर केस यहाँ पे है। आप कोई भी रिएक्टेंट लोगे, हम लोग तो यहाँ केस की बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की, तो कोई भी रिएक्टेंट लेंगे उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम आयन जो भी होंगे, वही आपके पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। दैट इज बैलेंसिंग। जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आपके पास ट्रांसफर हुए, यूज हुए हैं, वही आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ज़्यादा बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग में आपके पास लगभग लगभग सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग क्या है। बैलेंसिंग देखिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। देखिए बच्चों, हम लोग इसमें 4 मेथड से डिस्कस कर सकते हैं। 2 मेथड आपके पास अभी यहाँ आते हैं फर्स्ट यूनिट में, 2 मेथड आता है आपके पास 8th यूनिट में। तो लगभग लगभग हम कोशिश करेंगे सारे मेथड को डिस्कस करने की। फिर भी हमारे से जितना होगा हम लोग उतना करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि भाई आपके पास इसको ज़्यादा बार बार रिपीट करें। आसान सा मेथड है, आसान तरीके से बिल्कुल आपके पास यूज़ हो सकता है ये। ठीक है, अब वो आसान तरीका क्या है जरा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ना 4 मेथड के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला हीट एंड ट्रायल, दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन पार्शियल इक्वेशन मेथड, तीसरा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, चौथा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये 4 मेथड डिस्कस करके, ये 4 मेथड से आप लोग किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। इक्वेशन अलग अलग होगी और हर किसी इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया गया है। जनरली जो एक यूनिवर्सल मेथड है, मेरे हिसाब से हीट एंड ट्रायल आप लोग भी पढ़ के आ चुके हैं, ये एक यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, अगर बैलेंसिंग की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए मैं एक छोटी सी इक्वेशन ले लेता हूँ। हाइड्रोजन है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है HI बनाता है। अब ये रिएक्टेंट हो गया, आप सबको पता है, और ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया। मुझे पता है यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 1 आयोडीन है। आप लोग ऐसे लिखते थे कि यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 आयोडीन, जबकि यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 आयोडीन है। तो इसको आपके पास 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हम लोग करते थे कहाँ पे, 9th-10th में। वही बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो 9th-10th में डिस्कस करते थे, वही सिमिलर यहाँ पर आएगा आपके पास। देखिए क्या कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ आयोडीन 1 है, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर आपके पास 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल जो इक्वेशन है, ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसको हम लोग ने सॉल्व किया किससे, हीट एंड ट्रायल मेथड से। आगे चल के आपके पास ये रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास अभी हमने यहाँ 2 रखे हैं, 4 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे। आपके पास प्रोडक्ट भी आपके पास 1 आ रहे थे, यहाँ आपके पास 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे। तो उस तरह से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, आपके पास एक इक्वेशन लिखता हूँ और उसको फिर हम लोग बैलेंस करने की यहाँ पर अपना कोशिश करते हैं किस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, तो पहला लेते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। एक इक्वेशन लिखते हैं अपन किसकी, कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं एक छोटी सी, और उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पर एक इक्वेशन है आपके पास कि Fe आपके पास 3O4, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, और आपके पास क्या मिल रहा है, आयरन प्लस वाटर। ये एक इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, आपने कहा कह दिया, इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक ऑक्साइड। क्या बोल रहा हूँ इसको, मैग्नेटिक ऑक्साइड, याद रखना, मैग्नेटिक ऑक्साइड। क्लियर है।
अब इसको किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इसको हीट किया जा रहा है, तो ये आपके पास क्या दे रहा है, ये आयरन दे रहा है और ये दे रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें पुराना वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें जनरली क्या करना है आपको, बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, देखिए आप इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, जो नीचे बेस में है इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सिंपल तरीके से बैलेंस करना है। अगर इसमें शॉर्टकट दूँ, जैसे इसमें पहले हम लोग अपने शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जनरली तो मैं क्या है कि मेरे पास क्या है, हमारे पास ये कहीं ना कहीं टर्म्स में यूज़ होती है, तो आप भी इसमें ना शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स को करने में आपके पास आसानी हो, क्योंकि इसका ज़्यादातर स्टोइकियोमेट्री में इस्तेमाल होता है और वहीं इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो कैसे बैलेंस करना है, तो आपको दो मेथड है, दोनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम अपना वाला मेथड डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट है, आपको आसान भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना दोनों रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, जिनका भी, उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। तो देखिए इन दोनों में किसका 3 एटम है आपके पास, एक आयरन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है, एक हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ भी 3 एटम है। तो इनमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयरन का। आप आयरन को बैलेंस कर लीजिए, कितने एटम है यहाँ पे आयरन के, 3, यहाँ कितना है 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। आगे देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे, 4, यहाँ पर कितने आपके पास 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। ठीक है, हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, यहाँ भी नहीं है। हाइड्रोजन कितने हो गए 8, यहाँ कितने आपके पास 2, कर दिया, बोलिए। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 3 एटम आयरन के, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, दिख रहे। यहाँ पर गिनिए देखिए, 3 वही आयरन के, 4 आपके पास, सॉरी 8 आपके पास किसके हो गए, हाइड्रोजन के, और आपके पास 4 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। हो गए बैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस है। बिल्कुल सिंपल तरीका, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सबसे पहले उसको कीजिए, फिर उसके बाद और कुछ देखिए, आपके पास इजीली बैलेंस हो जाता है। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। एक तरीका देखते हैं क्या, एक तरीका आता है जो हमारे को बुक मेंशन करती है कि अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्केलेटन लिखते हैं। स्केलेटन लिखने के बाद सबसे पहले क्या करते हो कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। Fe3O4 इसको रिएक्ट करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से, और नेसेंट हाइड्रोजन क्या बनाता है आपके पास, आयरन प्लस में वाटर। पहला स्टेप ये होगा, स्टेप फर्स्ट, ये बुक यूज करती है। ठीक है, इसलिए हम लोग बात जनरली बताते हैं कि भाई करना हो तो करना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट में आपने इसका इस्तेमाल किया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो, सेकेंड स्टेप में आप इसको बैलेंस करते हो कि Fe3O4 था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, और आपके पास क्या था, आयरन और प्लस में वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, प्रोडक्ट को। कितने आयरन है 3, कितने ऑक्सीजन है 4, हो गया बैलेंस। लास्ट में क्या करता है, लास्ट में कहता है हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए Fe3O4, ठीक है, इसको आपको पता है हाइड्रोजन तो डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है, क्या लिखोगे 3 मोल्स ऑफ आयरन और 4 मोल्स ऑफ एसिड। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ वही आ जाएगा आपके पास 4 मोल। ये बैलेंस है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि भाई पहले वाला मेथड तो सर बहुत आसान है, इस मेथड में कुछ नहीं है। हीट एंड ट्रायल मेथड में जस्ट क्या है, हीट एंड ट्रायल, भाई आपके पास दिखा और सीधा आपके पास काम कर दो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हो बार बार। आप इसको जनरली यूज मत करो, मैं तो आपके पास बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि जितने आपके पास क्वेश्चंस हो आप इसी तरह से करिए, ये आपके पास इजी से इजी मेथड शो करेगा। देखिए आगे देखते हैं, कोई और मेथड यूज करते हैं, या सॉरी और कोई इक्वेशन लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो, या हीट एंड ट्रायल को हम लोग शो कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन होता है C2H2, इसको हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास H2O प्लस में CO2। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है वही बात कि जिनमें जो सबसे ज़्यादा है जिसका एटॉमिक नंबर उसको बैलेंस कर लीजिए। और यहाँ तो जी ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ C2H2, यहाँ O2, यहाँ आपके पास CO2, यहाँ आपके पास H2O। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें, यहाँ 3 है, यहाँ पर अगर आप लोग 3 तो किसी तरह से ला नहीं सकते, या तो ऐसा करेंगे कि यहाँ इसको डबल करो,
तो यहाँ भी डबल करते हैं तो इसके पास भी आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट को। तो 2 से कर लिया तो कार्बन कितना हो गया देखिए 4, तो इसको कर लो 4 से, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में बैलेंस होते हैं, ध्यान रखना हमेशा लास्ट में। आप चाह के भी उसको इनिशियली बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार आपके पास ये चीज़ें बढ़ जाएंगी घट जाएंगी। फिर आप आगे चलते हो, सर कितने कार्बन थे यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हो गए 4। आगे बढ़िए, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, यहाँ पर कितने हैं 2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितने हो गए 4 हो गए। ऑक्सीजन गिनिए भाई 2, और यहाँ कितने हो गए आपके पास 8, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास, क्लियर भाई 8 ये रहे और 2 ये रहे 10। देखिए यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिनिए यहाँ पे कितने हैं। यहाँ आपके पास 4 कार्बन थे, क्लियर, बोलिए 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है, 10 ऑक्सीजन है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलिए, यहाँ देखिए 4 कार्बन, टोटल गिनिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 10, 10 आपके पास क्या हो गया ऑक्सीजन। आगे चलिए आपके पास यहाँ पर कितना दे रखे हैं 4 हाइड्रोजन, देखिए हो गया बैलेंस, सिंपल है। वही मेथड है जो आप लोग 9-10 में पढ़ के आए थे, मतलब कोई लंबा चौड़ा आपके पास हिसाब किताब नहीं है। लंबा चौड़ा हिसाब किताब आएगा जब आपको बताया भी जाएगा कि भाई यहाँ पर आपके पास इस तरह से चेंजेस होंगे, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। स्टेप में आप चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्टेप में आप जाओगे तो आपको पता ही नहीं है ना पहले वो क्या बनाएगा। पता होगा तो बनाएंगे, अदरवाइज पता ही नहीं है तो वो आगे चल के हम लोग जब रिक्वेशन पढ़ लेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ इसके साथ मिलके यही बनाती है, ये इसके साथ रिएक्ट करके यही बनेगा, तब तो वहाँ थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप नेक्स्ट देखिए। इसके अंदर अगर आप आगे चलते हो तो कोई नई इक्वेशन लेते हैं। अगर आप कोई नई इक्वेशन लेते हो तो हम एक नई इक्वेशन लेते हैं, Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये बना रहा है आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में अमोनिया, राइट। अब ये इक्वेशन आ गई, क्लियर है। अब इसको बैलेंस करना है तो सिंपल है, कितने मैग्नीशियम है भाई यहाँ लिख लेते हैं Mg N2 H2O Mg OH NH3। तो हीट एंड ट्रायल मेथड जो है यूनिवर्सल मेथड है। कितने Mg सर 3 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। कितने नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। अब गिनो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने बच गए, यहाँ गिनो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ गिनो आपके पास कितने आ रहे हैं 3 दूनी 6, यहाँ पर गिनो आपके पास 3 दूनी 6 और 6 कितने हो गए 12। ऑक्सीजन गिनिए कितने हैं 2 3 6। तो अगर मैं क्या करूँ इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो देखिए आपके पास कितना था, यहाँ Mg था, N था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, यहाँ क्या था Mg था, N था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। गिनिए इसको, कितने Mg 3, कितने नाइट्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन 12, कितने ऑक्सीजन 6। यहाँ गिनिए आपके पास कितने Mg 3, कितने नाइट्रोजन 2, कितने हाइड्रोजन 12, कितने ऑक्सीजन 6। क्या ये बैलेंस है, बोलिए। सबसे आसान मेथड है बैलेंसिंग का, इससे आसान मेथड कोई नहीं है। हीट एंड ट्रायल मेथड से बेस्ट मेथड कोई हो ही नहीं सकता बैलेंसिंग का, अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो अच्छे से, क्लियर है। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। आप सीधा इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन में बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किताब का मेथड इस्तेमाल करने की। बस समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि हमें जनरली होगा यूज़ रिजल्ट से, तो आगे चल के हम लोग उसको और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं आपके पास और कोई इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये तो था जनरल हीट एंड ट्रायल का। अब हम इक्वेशन ले रहे हैं आपके पास पार्शियल मेथड का, कि पार्शियल मेथड से आप लोग किस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हो। दिस इज पार्शियल मेथड। तो हम यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रहे हैं, आपके पास इक्वेशन गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड इट्स फॉर्म व्हाट। तो आपको पता है NaCl प्लस में NaOCl या सॉरी NaClO3
और प्लस में आपके पास क्या दे देगा, वाटर दे देगा। क्लियर, ये इक्वेशन है। अब इसको यूज करना है किससे, बाय पार्शियल मेथड से। अब आप देखिए इसको हम लोग पार्शियल मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें भी आप हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे इसको बैलेंस कर सकते हो, पर एक बार पार्शियल मेथड देख लेते हैं कहता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। देखिए सबसे पहले कहता है कि भाई क्लोरीन जो है ना वो रिएक्ट करती है। अब यहाँ स्टेप फर्स्ट आएगा, स्टेप फर्स्ट। पार्शियल मेथड का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एक एक मेथड से बारे में, यानी एक एक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनको कंबाइन करके हम लोग इसको लिखते हैं, यानी कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन सी रिएक्शन क्या है, इसके मतलब मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म कहती है सबसे पहले क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, तो ये बनाता है आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड, बोले तो HCl और प्लस में HCl, ये बनता है। तो देखिए आपके पास दो क्लोरीन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी बैलेंस है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगा कि भाई ये आपके पास ये मिलके यही बनाएगा। तो ये देखिए ये आगे हम लोग सीख जाते हैं, अभी तो हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग मान लो अगर मैं +1 में आया हूँ तो मुझे भी कहाँ से पता लगेगा कि भाई ये किस तरह से यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और आगे जाके हमारा हो ही जाना अच्छे से। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या हुआ, स्टेप सेकंड में आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वो बनाता है आपके पास NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। आप देखिए ये भी बैलेंस है, सारी चीजें एक सोडियम, एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो कुछ छेड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है। तो हमें क्या करना नहीं होता, तो हम लोग हीट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड स्टेप देखिए, स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड, अगर स्टेप थर्ड देखते हो या फिर यहीं पे इसको स्टेप सेकंड में कन्वर्ट करते हो, तो NaOH जो है वो आपके पास, आप कहोगे सर इसके साथ क्यों रिएक्ट किया, इसके साथ भी तो कर सकता था, तो इसके साथ भी दिखा दो आप। इसके साथ भी करके क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास NaClO और प्लस में H2O, ठीक है, NaClO प्लस में H2O। तो देखिए ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, तो इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल रहे हैं। स्टेप थर्ड में देखिए क्या हुआ, अगर स्टेप थर्ड में हम लोग लेके चलते हैं तो थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में आपके पास जो हमने यहाँ पर NaClO लिया था, ये 3 मोल्स ऑफ NaClO क्या बनाता है आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस में NaClO3, ये हमारे पास जनरली ये होता है, ठीक है। जो ये NaClO था ये वाला, ये वापस इसको हीट करते हैं एक्सेस में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ये दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्लियर, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे को पता है भाई यहाँ पर ये 3, इसको 2 करो, 2 मोल, ये देखिए ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। हो गया, इक्वेशन आपके पास फर्स्ट बन गई, इक्वेशन आपके पास सेकंड बन गई, सेकंड के 2 पार्ट, इक्वेशन आपके पास थर्ड बन गई। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या कहती है, तो फाइनल इक्वेशन कहती है कि जिनको जोड़ दो और इनके साथ रिएक्ट करो। तो फाइनल इक्वेशन में क्या हुआ आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए किससे, आपके पास 3 से, और इनको ऐड कर दीजिए। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, और इनको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे पूरी को, यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, NaOH, यहाँ Cl2, यहाँ मिलेगा NaCl, यहाँ मिलेगा आपके पास NaClO3, यहाँ मिल जाएगा आपके पास H2, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या क्या मिलेगा, 6 मोल ये मिलेगा, 3 मोल ये मिलेगा, ठीक है। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से 5 मोल, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, वाटर दिखा दो कितने मोल मिल जाएंगे, यहाँ से बैलेंस करके आ जाएगा आपके पास 3 मोल। घटा जोड़ेंगे यानी ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास पता लग जाएगा हमारे पास क्या मिलेगा। अब इस चीज को आपने यहाँ से किया तो आप कहोगे सर थोड़ा सा ना अटपटा मेथड है ये, पता नहीं हमें क्या पता लगेगा ये बनेगा नहीं बनेगा, हम किस तरह से करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल का मतलब हर इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्ट करके यही बनता है,
ये रिएक्ट करके ये बनता है, ये रिएक्ट करके ये बनता है, तब जाके आप तीनों की कंबाइन इक्वेशन ये बनाओगे। आप जनरल भी कर सकते थे, आप कह सकते थे हम यहाँ भी तो कर सकते थे बैलेंस। हम सीधा देखते हैं यहाँ सोडियम कितने हैं। अब देखिए यहाँ कितने सोडियम है, यहाँ 6 दिखा रखे हैं, 5 और 1 6। यहाँ क्लोरीन देखिए 6 दिखा रखे हैं, 1 और 5 6। यहाँ हाइड्रोजन देखिए 6 दिखा रखे हैं, ये 6। ऑक्सीजन देखिए 6 दिखा रखे हैं, 3 और 3 6। बैलेंस हो रहा है। तो आप कह सकते हैं सर इतना लंबा चौड़ा मेथड की क्या नीड है। तो दैट इज पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। याद रहेगा क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल इक्वेशन मेथड। आप कहो कि हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही कम चांस होता है। अगर उसने ये कह दिया कि भाई पार्शियल इक्वेशन मेथड, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए। अगर वो कहता है पार्शियल इक्वेशन मेथड से नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो पार्शियल देख लिया, जनरल हमारे पास है। अब देखिए इनका इतना लंबा चौड़ा तो तब यूज होता है जब इनको सीधा आपके पास इसी पे न्यूमेरिकल देने हो, और इनका रेगुलरली यूज हो रहा है कहीं पे, तो हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एक इक्वेशन और ले चलते हैं, तो मैं देखिए आपके पास इक्वेशन दिखाता हूँ। मेरे पास फॉस्फोरस है, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, और मैं इसको क्या करूँगा, आपके पास H3PO4 प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस क्या बना रहा है आपके पास NO2। मान लीजिए गिवन इक्वेशन है।